राधे राधे, जय माता दी। कार्तिक के महीने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना, कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। शास्त्रों में कार्तिक का बहुत ही महत्व बताया गया है। इसे दामोदर कार्तिक मास भी कहा जाता है। इस महीने में राई दामोदर की पूजा होती है। भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। आपने ठाकुर जी की सेवा ली हो, आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हो, या भगवान विष्णु हरि का ही पूजन कीर्तन आप कर रहे हो, इस महीने में विशेष रूप से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह मास भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इस महीने में आप भगवान विष्णु के लिए जो भी कर्म पुण्य करते हैं, उसका हमें हजारों गुना फल मिलता है। उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। इतनी बड़ी महिमा है कार्तिक के महीने की। शास्त्रों में लिखा है, सभी देवी देवता मनुष्य के पास आ जाते हैं कार्तिक के महीने में। इस महीने में किए गए स्नान, दान, भजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र, गोदान आदि करते हैं तो देवता स्वयं उसे ग्रहण करते हैं। जो दान करने में असमर्थ होते हैं, वह अगर प्रतिदिन सिर्फ भगवान विष्णु की, भगवान की प्रसन्नता से, उनके नामों का स्मरण भी कर लेता है, इस महीने में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को सुनता है, पढ़ता है, तो वह भी अनंत पुण्य का भागी होता है। कार्तिक के महीने में श्री विष्णु भगवान जल में वास करते हैं, तो इस महीने में जल का बहुत महत्व है। किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में पूरे महीने स्नान करें। अगर इतना नहीं कर सकते, यानी कि पूरे के पूरे महीने नहीं कर सकते, तो पूरे महीने में जैसे कि जो विशेष तिथियां आती हैं, जैसे कि पूर्णिमा आ गई, एकादशी आ गई, पंचविखम के यानी कि लास्ट के 5 दिन आ गए, उनमें आप गंगा स्नान या किसी भी सरोवर में जाकर आप स्नान करें। कार्तिक के महीने में आप एक दिन तो किसी जलाशय में, किसी सरोवर में, किसी नदी पे, कहीं पे भी आप हरिद्वार जाकर स्नान जरूर करें। जो मास होता है ये शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। ज्यादातर भक्त जन इसको शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान, दान आदि करते हैं। जैसे कि मैं कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से ही शुरू कर लूंगी, यानी कि मैं कल से ही शुरू कर लूंगी कार्तिक स्नान। पूरे एक महीने कार्तिक स्नान करते हैं। फिर कार्तिक का एक अध्याय का पाठ हर रोज सुनते हैं या खुद करते हैं। पथवारी की कहानियां सुनते हैं, तुलसी माता रानी की आरती करते हैं, तुलसी माता रानी का भजन कीर्तन करते हैं। कार्तिक के महीने में जितना भजन कीर्तन तुलसी माता रानी का होता है, उतना ज्यादा आप करो, क्योंकि तुलसी माता रानी का जितना भजन कीर्तन आप करोगे तो तुलसी मैया उतनी ही आपसे प्रसन्न होंगी और आपको ढेरों सारा आशीर्वाद देंगी। साथ साथ विष्णु भगवान जी आपको बैकुंठ जितना सोना चांदी देंगे। इतना महत्व है कार्तिक के महीने का। वैसे तो आजकल जैसे सभी शहरों में रह रहे हैं तो अपने घर पे ही पीपल की पथवारी बना लेते हैं, पर जैसे कि गांव में एक पीपल की पूजा होती है, वहीं पर जाकर सब महिलाएं जाकर पूजा भी करती हैं, बैठकर वहां पे भजन कीर्तन भी करती हैं, वहीं पर आप जल भी अर्पित करती हैं, दीपदान भी करती हैं। देखिए कार्तिक का इसका नाम क्यों पड़ा, कार्तिक मास इसे क्यों कहा जाता है। भगवान स्कंद कार्तिकेय ने इस महीने में तारकासुर का वध किया था, तो उन्हीं के ही नाम पर इस मास को कार्तिक महीना कहा जाता है। भारतीय महत्व के अनुसार कार्तिक के 5 मुख्य नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से ही कार्तिक का व्रत पूर्ण माना जाता है। कार्तिक का फल आपको पूर्ण मिलता है। ये कार्तिक मास के 5 अंग कहे गए हैं। जो 5 मुख्य कार्य हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो इसका जो नियम होता है अरुणोदय, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तारे निकल रहे हो, तारे आसमान में हो, तो उस टाइम पर ही आपको उठ जाना चाहिए, अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। तारों की छांव में ही उठ जाना। तारों की छांव में ही उठकर अपने घर की साफ सफाई कर आप गंगा जल पानी में डालकर, आंवला का पाउडर पानी में डालकर या आंवले के पत्ते पानी में डालकर स्नान करने के बाद आप पूजन स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त आप 3 से 3:30 के बीच में आप वैसे तो कोशिश करें उठ जाए। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो आप 4 बजे तक तो बिस्तर छोड़ ही दें, क्योंकि तारों की छांव में ही हमें नहाना है। तारों की छांव में ही हमें तुलसी पूजन स्टार्ट कर देना है। तुलसी जी के साथ साथ हमें पीपल की वृक्ष की भी पूजा करनी होती है, पथवारी की भी हमें पूजा करनी होती है, आंवले के पेड़ की भी हमें पूजा करनी होती है। जो पीपल का जो वृक्ष है उसको तो भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि मैं अश्वत्थ हूँ। तो पीपल की तो इस पूरे महीने में हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। हमें मीठा जल सुबह के समय अर्पित करना चाहिए। शाम के समय हमें पीपल के वृक्ष पर दीपक एक जरूर जलाकर आना चाहिए, हमें सींचना चाहिए। तीसरा है हरि जागरण करना। चौथा होता है दीपदान करना। 5वां है उद्यापन करना। तो ये 5 मुख्य कार्य जो हमें कार्तिक मास में जरूर करने चाहिए। इससे हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन महीना है। आप अपनी कोई भी मनोकामना लेकर ना कोई भी एक नियम उठाएंगे ना, तो आपकी हर मनोकामना
विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण जल्द से जरूर पूरी करेंगे। सूर्य को भी अर्घ आपको हर रोज देना है और गोदान भी आप अगर हो सके, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप कार्तिक के पूरे महीने में एक गोदान जरूर कर दें। गोपाष्टमी पर आप एक गोदान जरूर करें। अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो ही हमें कार्तिक के पावन महीने का व्रतों का हमें पूरा फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक के महीने का जो स्नान का जो समय है ना, वह ब्रह्म मुहूर्त ही है। ब्रह्म मुहूर्त कब तक होता है? ब्रह्म मुहूर्त जब तक आकाश में तारे दिखाई देते हैं, तारों की छाओं में स्नान करना चाहिए इसमें, तभी यह ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। अगर कार्तिक के महीने का आपको पालन करना है तो आपको इसमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। कार्तिक के पावन महीने में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। सूर्योदय से ही पहले हमें सैया को त्याग देना चाहिए। वैसे तो हमें सरोवर नदी में स्नान करना चाहिए, पर इतना पॉसिबल नहीं है कि हम जा सकते हैं कहीं पे भी नदी या तालाब पर, तो आप घर पर ही बाल्टी में पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। गंगा जल डाल के उसमें फिर आप पानी चला दें। आप उसमें थोड़े से ना काले तिल भी डाल दें, अगर सफ़ेद तिल मिल जाए तो आप सफ़ेद तिल भी डाल दें और फिर आप स्नान करें। तो ये भी एक तालाब पर गंगा स्नान के बराबर ही माना जाएगा। उनका पूरे महीने ही हमें त्याग कर देना चाहिए। साबुन का हमें प्रयोग नहीं लेना चाहिए कार्तिक के महीने में। हो सके तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो चलो कोई नहीं, लगा लीजिए। नहाना हमें नॉर्मल पानी से ही चाहिए। गर्म पानी में कार्तिक के महीने में स्नान नहीं करते हैं, नॉर्मल पानी में ही स्नान करते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप हल्के गुनगुने पानी से भी नहा सकते हैं। कार्तिक के महीने में ठंडे जल से ही स्नान करने का विधान माना गया है। अगर आप टंकी के पानी में ही नहा सकते हैं तो देखिए टंकी के पानी में ही नहा लीजिए, ठंडा पानी तो वही माना जाएगा। अगर आप टंकी के पानी में नहीं नहा सकते हैं तो आप मोटर चलाइए, ताजा ताजा पानी में स्नान कर लीजिए। वो भी हल्का गर्म ही होता है ताजा पानी, तो आप उससे भी स्नान कर सकते हैं। प्रातः स्नान करने के बाद में आपको स्नान करने के तुरंत बाद ही हमें सूर्य को अर्घ देना है। जैसे हमें सूरज हमें चाहे दिखाई दे या ना दे, हमें स्नान करते ही सूर्य को अर्घ दे देना है। पूर्व की तरफ हमें मुख कर कर सूर्य को अर्घ दे देना है। अर्घ में आप तांबे का लोटा ले, तांबे के लोटे में आप शुद्ध जल ले ले, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा लाल चंदन डाल लीजिए, लाल पुष्प डाल लीजिए और फिर आप अर्घ दे दीजिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद आप तुलसी जी का विधि विधान से पूजन करें। धूप दीप आरती जलाकर आप प्रार्थना करें, आप कथा सुने, आरती करें। जो कार्तिक महात्म्य होता है उसका आप पाठ करें। तुलसी माता रानी के पास ही बैठकर हमें कार्तिक के महात्म्य का पाठ करना चाहिए। कार्तिक के महीने की कहानी है वह हमें सुननी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए हमें तुलसी मैया जी की। तुलसी जी के साथ साथ हमें आंवले के भी वृक्ष की पूजा करनी है। घर पे भी लगा सकते हैं आप गमले में, आप 1 महीने के लिए। अब अगर बाहर जा सकते हैं तो आप पीपल पर बाहर ही जाकर जल अर्पित कर दीजिए। इस महीने में तुलसी पूजन करने से, तुलसी जी की सेवा करने से विशेष फल मिलता है। इसमें हमें तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक के महीने में तुलसी माता के आगे आपको सुबह शाम दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। आपको सुबह शाम तुलसी माता रानी की आरती जरूर गानी है। तुलसी जी की पूजा अर्चना करने से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु धन कुबेर की कृपा हमें प्राप्त करवाते हैं। कार्तिक के महीने से पहले ही हमें तुलसी अवश्य लगा लेनी चाहिए। कार्तिक के महीने में तुलसी जी को उखाड़ा नहीं जाता, तोड़ा नहीं जाता, लगाया नहीं जाता। अगर आपके पास पहले से ही तुलसी है तो आपको नई तुलसी लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए तुलसी लाना चाहते हैं तो आप कार्तिक से पहले ही यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन ही आप तुलसी ले आए और तुलसी को लगा लीजिए। अगर जब आप तुलसी जी को लेकर आएंगे तो आप उनको सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि हम कुंवारी अवस्था में तुलसी जी का पूजन अर्चना करेंगे। जब उनकी शादी होगी देव उठनी एकादशी के दिन तब हम उनको सिंदूर लगाएंगे। आप जब तक उनको हल्दी का ही तिलक लगाएंगे तुलसी माता रानी को, या आप सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं तुलसी माता रानी को। अगर आप तुलसी जी के अंदर शालिग्राम रखकर पूजा अर्चना करते हैं, हरि जागरण, कार्तिक के महीने में आपको हरि जागरण जरूर करना चाहिए। तो किसी भी विग्रह का आपको हरि जागरण जरूर करना चाहिए, चाहे लड्डू गोपाल जी का, ठाकुर जी का, शालिग्राम जी का, जो भी आपने विग्रह रखे हैं अपने घर पर, उनका आपको हरि भजन जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास की कहानी जरूर सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। कनक धारा का पाठ, श्री सुक्तम का पाठ आपको जरूर करना है तुलसी जी के आगे बैठकर, क्योंकि तुलसी में राधा रानी, माता रानी, लक्ष्मी माता रानी भी वास करती है। तो आपको तुलसी जी के आगे बैठकर आप श्री सुक्तम का, कनक धारा स्त्रोत का, अग्रला स्त्रोत का बैठकर पाठ करते हैं तो इससे आपसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है,
माता लक्ष्मी आपको स्थायी रूप से आपके घर में वास कर जाती हैं। कार्तिक का महीना आपको ऐसे करना है। आप जितना कार्तिक का महीना पूजा अर्चना करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। लास्ट के दिन 5 दिन पंच बिखम की भी आपको पूजा जरूर करनी है। जब संडे होगा तो आप तुलसी जी को और पीपल को जल ना सींचे, नहीं आप उनको दीपदान करेंगे उनके आगे। संडे के दिन आपको पीपल को दीपदान नहीं देना है, आपको तुलसी जी के आगे भी दीपदान नहीं करना है संडे के दिन। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आप उनको दूर से ही नमन कर सकते हैं। ऐसे अगर हो सके तो आपको कार्तिक के महीने में ही पहले दिन से ही कार्तिक माह में भगवान विष्णु के समक्ष, भगवान विष्णु के आगे एक अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। संभव नहीं हो सकता तो आपको प्रतिदिन एक दीपदान जरूर करना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय हमें दीपक अवश्य लगाना चाहिए। कार्तिक के महीने में जो सबसे प्रमुख कार्य हमें बताया गया है वह दीपदान का बताया गया है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमें मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक के महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण जी ने कुबेर को कहा है, जो भक्त कार्तिक के महीने में मेरा पूजन और दीपदान करें, मेरी व्रत करें, कभी भी धन की और समृद्धि की कभी कोई कमी ना रहे, उसके भंडारे सदैव भरे रहेंगे। आप अपने घर के दोनों साइड में सुबह भी और शाम के समय भी लंबी बाती का एक दीपक जरूर जलाएं। नीचे आपको थोड़े से गुलाब के ना फूल रख देने हैं और फिर आपको दीपक वहां पे रखकर जलाना है। और जब दीपक जलाएंगे आप उसमें या तो थोड़ी सी हल्दी या आप उसमें अक्षत यानी कि चावल जरूर डाल दें। आपको दोनों अपने घर की दहलीज पे सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाना है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह और गोधूली बेला में शाम के समय भी आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। ये हर जगह नहीं आपसे हो पाता है तो आप कम से कम एक दीपक तो जरूर जलाएं। पर कार्तिक के महीने में जितना आप दीपदान करेंगे, जितनी आप पूजा अर्चना करेंगे, इसका आपको उतना ही फल मिलेगा। तो कार्तिक का महीने का हमें उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम संकल्प लेते हैं, उसकी जो संपूर्णता होती है वह उद्यापन से ही होती है। तो अगर जब हम इसका उद्यापन करते हैं तो हमें धर्मराज जी का नियम जरूर निभाना चाहिए। धर्मराज की बहन यमुना जी का हमें पूजन करना चाहिए। उनकी कथा हमें अवश्य रूप से सुननी चाहिए, करनी चाहिए। तभी हमारा उद्यापन, हमारा पूजन संपूर्ण माना जाता है कार्तिक के महीने में। जब लास्ट दिन होता है यानी कि कार्तिक के महीने का लास्ट दिन होता है तो हमें एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को घर पर बुलाकर जोड़े में हमें उन्हें जमाना चाहिए। उनको श्रेष्ठ भोजन करा करके, दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर, उनको हमें दीप दान करके हमें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर हमें उन्हें विदा करना चाहिए। अगर आप घर पर ब्राह्मण ब्राह्मणी को नहीं बुला सकते तो आप उनको सीधा उनका करके आप उनको भी मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से हमें कार्तिक के महीने में उद्यापन करना चाहिए। कार्तिक के महीने में स्नान का, तप का, जप का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो हमें यह सब कार्य नियमित रूप से कार्तिक के महीने में जरूर करने चाहिए। एक महीना ही तो होता है, आप करके तो देखिए, आपकी खुद की जिंदगी बदल जाएगी। आप जो भी मांगोगे ना वही आपको मिल जाएगा। आपकी इतनी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कार्तिक का महीना इतना ही श्रेष्ठ है। व्रत करना आपके सामर्थ्य के ऊपर है। जैसा आप संकल्प ले रहे हैं, चाहे तो पूरे के पूरे एक महीने ही कार्तिक का व्रत रख सकते हैं, जैसे आपका शरीर आपका साथ दे रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।